साथियों, मैं हूं धनंजय और आज अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसको अभी तक बहुत कम प्रचारित किया गया है, लेकिन वह मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी आपने मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें सुनी ही होंगी। मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक और अपेक्षित होता है, जैसे जीवन का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से सांस लेने का अधिकार तथा प्राकृतिक क्रियाओं से निर्बाध रूप से निपटने का अधिकार। साथ ही साथ मानव का यह भी अधिकार होता है कि उसके शरीर को कोई चोट ना पहुंचाए तथा वह स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा सके। तो आज की इस रिपोर्ट में मैं एक ऐसे मानवाधिकार के बारे में बात कर रहा हूं जिस पर अभी तक बहुत कम तवज्जो दिया गया है, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है, और उसका नाम है चुप रहने का अधिकार, राइट टू रिमेन साइलेंट। चुप रहने के अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकार में रखा गया है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है, और उन्हीं मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने आप को निर्बाध तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए कुछ अधिकार बताए गए हैं, तथा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 मानव पर जोर जुल्म करने पर प्रतिबंध करता है, और जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान की मूल आत्मा और मूल अधिकार की संकल्पना देखी थी, उसमें मानवाधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। चुप रहने से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी संदिग्ध आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ किसी तरह का साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति पूछताछ के दौरान चुप रहता है तो पुलिस उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। इसी तरह अपराध संहिता प्रक्रिया यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 161(2) तथा धारा 313 और धारा 315 के तहत चुप रहने के अधिकार को मान्यता दिया गया है। विधि आयोग ने अपनी 180वीं रिपोर्ट 180th रिपोर्ट में नागरिकों को चुप रहने के अधिकार में किसी तरह से बदलाव करने से इनकार कर दिया, और यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसा करना हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती करना होगा, जो कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा करना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मूल अधिकारों के संबंध में तथा संवैधानिक संशोधन के संबंध में संविधान के मौलिक ढांचे और मूल अधिकार के कटौती करने पर रोक लगा चुका है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं लाई डिटेक्टर टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन बताया था। द इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिक राइट 1966, जिसका पक्षधर भारत भी है, चुप रहने के अधिकार को मान्यता देता है। दुनिया भर के कई देशों में भी बांग्लादेश, कनाडा, भारत, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि ने चुप रहने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में देखा है। साथियों, चुप रहने के अधिकार को अमेरिका मिरांडा राइट के नाम से जाना जाता है। मिरांडा राइट वो राइट होता है जब किसी व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है तो उससे जोर जबरदस्ती करके किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकती है, और अगर कोई भी सवाल पूछती है तो वह व्यक्ति उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो चुप रह सकता है। तो आज की इस रिपोर्ट में मैंने बात किया चुप रहने का अधिकार, और ये चुप रहने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो उसे पुलिस जोर जबरदस्ती नहीं कर सके, और उसको ये मालूम हो कि हमारे पास चुप रहने का अधिकार भी है। साथियों, अपराध का सिद्ध होना ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट में व्यक्ति किस रूप में अपना जवाब देता है, कैसे जवाब देता है, निर्णय उस पर आना चाहिए, ना कि पुलिस संरक्षण में और पुलिस की गिरफ्तारी में जो बयान दिया जाता है, निर्णय उस पर नहीं आना चाहिए। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि चुप रहने के अधिकारों को प्रसारित करें।